अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप नबी रहमत नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में हदीयत दुरूद सलाम पेश करें। पढ़े सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाज रख ले गुनाहगारों की नाम रहमान है तेरा या रब। ऐब हमारे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब। बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सनद मिलेगी उसी पाक दर से सरफराजी की, सनद मिलेगी उसी पाक दर से सरफराजी की। जबी ने दिल को दरे मुस्तफा पे खबर की। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम है। प्यारे भाइयों, आज बड़ी तादाद में हम और आप खिलाफत ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की दावत पर यहाँ खिलाफत हाउस में हाजिर आए हैं। आली जनाब इज्जतमाब सरफराज आरजू साहब, डॉक्टर रऊफ पठान साहब, जिन्होंने आप हजरात को खिलाफत हाउस में मदऊ किया। बहुत सारे हमारे सीनियर अफसरान यहाँ मौजूद हैं, खास तौर पर एडिशनल सीपी सेंट्रल रेंज के विक्रम देशमाने साहब, सीपी साउथ रेंज शैलेश साहब, मीना साहब सेंट्रल जोन के डीसीपी, रघुसुधा मैडम साहिबा, मनीष कलवानिया साहब, अनुराग जैन साहब और बहुत सारे हमारे आला अफसरान यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे सियासी हजरात यहाँ मौजूद हैं, उलमाए कराम मौजूद हैं, अल्लामा सईद नूरी साहब मौजूद हैं, अल्लामा फजलुज़्ज़मा साहब मौजूद हैं, अल्लामा अमानुल्लाह साहब मौजूद हैं, हादिल अजीज एमएलए अमीन पटेल साहब, मनोज जामशूकर साहब, आली जनाब वारिस पठान साहब, नसीम भाई के साहबजादे और बहुत सारे शहजाद अबरानी साहब, बहुत सारे हमारे रुफ़का हमारे मोहतरम यहाँ मौजूद हैं। कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत हमने अभी की है, वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून, और तुम भले काम करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें छुटकारा मिले। कुरान करीम की जिस आयत की हमने तिलावत की उसका तर्जुमा ये है। और जिस नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुलूस ईद मिलादुन नबी निकालने के लिए हम खिलाफत कमेटी में हाजिर आए हैं, उन्होंने क्या फरमाया? खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में वो बेहतर है जो लोगों को नफा पहुंचाए। तो प्यारे भाइयों, ईद मिलादुन नबी का जुलूस डिसिप्लिन के साथ निकालें, कोई ऐसा काम ना करे जिससे मजहब इस्लाम की छवि खराब हो। बहुत सारे हमारे नौजवान पहले, आज से 10 साल पहले डीजे वगैरह लेके निकलते थे और उनके पीछे कई सौ नौजवान नाचते थे, गाते थे, खुराफात करते थे। ये मजहब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। आपको अपने नबी की विलादत का जश्न मनाना है तो चैरिटी करके बनाइए, गरीबों, जरूरतमंदों, परेशान हालों की मदद करके बनाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है लोगों को नहीं मालूम है। एक मजदूर अगर मजदूरी करता है तो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा करना चाहिए। ये प्रॉफिट की तालीमात हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि एक मजदूर अगर आपके घर मजदूरी करता है तो आप उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा करिए। ये आपके नबी की तालीम है। आज पानी को बचाने के लिए तरह तरह की मुहिम चल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट ने 1450 साल पहले फरमाया कि आप अगर किसी नदी के किनारे हैं तो आप पानी उतना ही इस्तेमाल करें जितने पानी की आपको जरूरत है। आप पानी फालतू ना बहाएं, ना बर्बाद करें। हरे पेड़ों को लगाने के ताल्लुक से जो मामला है, आज देखिए आप हर जगह शजरकारी की मुहिम जारी है। सही भाई, सदका जारिया कहा गया है हरे पेड़ों को लगाना। तो प्यारे दीनी भाइयों, हम अपने जुलूस को इतना पाक और साफ और इतना अच्छा बनाएं कि लोग मिसाल दें कि ये देखिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, कितने डिसिप्लिन से सड़कों पर चल रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं,
जरूरतमंदों की हाजत रवाई कर रहे हैं। वो लोग जो पढ़ना लिखना चाहते हैं उनके पास जराई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मंच पर तशरीफ फरमा हमारे आपके शहीद कौम के रहबर हजरत मोइन मिल्लत हजरत मोइन मियाँ साहब, MLA अमीन पटेल साहब, मनोज जमशुकर साहब, मुंबई पुलिस की तमाम वरिष्ठ अधिकारी और खिलाफत कमेटी के रुए रवां सरफराज आरजू साहब और यहाँ मौजूद हमारे दोस्त बुजुर्ग भाइयों, आज का ये मीटिंग हर साल की तरह आयोजित की गई मीटिंग है खिलाफत कमेटी की जानिब से। जिस तरह हर साल हम पुरखुलूस के साथ हमारा ईद मिलाद बनाते हैं, इस साल भी इंशाल्लाह हमको पूरा यकीन है, उम्मीद है कि इसी तरह हम ईद मिलाद खुशी खुशी बनाएंगे, पूरे कायदे कानून का पालन करते हुए बनाएंगे, किसी को तकलीफ ना हो ये इसका पूरा ध्यान रखते हुए हम बनाएंगे। दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर जो खादिम मैं बोलना चाहता हूँ आपकी जानिब। देखिए, मुंबई पुलिस ने तो हमेशा से हमको समर्थन दिया, हर चीज़ में हमने भी उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर शाना बशाना काम किया ताकि जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, अमन सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, आराम के साथ बने, किसी को तकलीफ दिए बिना बने। अब यही है कि इस साल भी वक्त आया है, 26 तारीख के दिन हम आका की मिलाद है, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो हमको सबसे पहले तो हमारी जानिब से ये करना चाहिए कि एकदम सुकून शांति के साथ बिताएं। एक बात तो ये। दूसरा, मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं बैठे हैं, तो उनकी मौजूदगी में मैं ये कहूँगा कि साहब आप हर साल बिल्कुल समर्थन करते हैं, लेकिन जब जुलूस खत्म होता है उसके बाद जब बाइकर्स या गाड़ी लेके लोग जाने लगते हैं तब नाकाबंदी के अंदर कुछ लोगों को तकलीफ आती है। फिर क्या वो रात को 12:30-1 बजे लोगों के फोन आते हैं कि वारिस भाई इधर पे रोका है क्या। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान में रखें, इसको मद्देनजर में रखते हुए थोड़ा अपने ऑफिसरों को समझें। बात नंबर 2 भी जमशुकर साहब ने भी कहा कि हमने कमिश्नर BMC से भी मीटिंग की, मैंने भी BMC को मीटिंग किया है, लेटर लिखा है। पूरा लेटर के अंदर हमने ये लिखा है कि जो फंड आप एलोकेट कर रहे हो 2 करोड़ 20 लाख का फंड है, वो उस फंड को पूरी तरह इस्तेमाल किया जाए, हर चीज से, स्टेज से लेकर लाइटिंग तक, जो आप टावर्स लगाते हैं उस पर, स्टेजेस बनाते हैं उस पर, पानी की सुविधाएं जो लगाते हैं उस पर, और फूल थोड़ा जो बाइक अल्लाह से आप बरसाते हो ना, 2 मिनट के लिए मत बरसाओ, थोड़ा 10 मिनट तक बरसाओ फूल। हर जगह फूल बरस सकते हैं तो हमारे जुलूस के ऊपर भी थोड़ा फूल ज्यादा बरसेंगे तो अच्छी आपकी मेहरबानी होगी। और ये हिसाब किताब पूरा किया जाएगा हर साल की तरह। काफी लोगों के फोन आ रहे हैं रोज, वारिस भाई इतना जब फंड मिल रहा है तो कहाँ जा रहा है, जरा सा आप ध्यान रखिए इस पे। तो एक हमारे वरिष्ठ लोग हैं जमशुकर साहब, अमीन पटेल भी पूरा ध्यान रखेंगे, हमारे कॉर्पोरेटर से माशाल्लाह नौजवान जो जीत के आए बहुत मेहनती लोग हैं वो भी पूरा ध्यान रखेंगे ताकि फंड का बराबर यूटिलाइज हो। हमारा भी जुलूस ऐसा निकलना चाहिए कि जिसको देश देखता है, दुनिया देखती है, खिलाफत कमेटी का जुलूस निकला है तो शान और शौकत के साथ, पूरी तरह से पावर के साथ, इज्जत आबरू के साथ निकल रहे हैं, देखना चाहिए। और मुंबई पुलिस तो हमेशा से हमारा समर्थन किया, हम उसके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन BMC कर्मचारियों को भी हम चाहेंगे कि आप भी थोड़ा साफ सफाई की तरफ ध्यान दें और प्रॉपर इससे लाइट का एलोकेशन करिए। और जैसा हजरत ने कहा, काफी उलेमाए दीन ने कहा, उलेमाए इकराम ने कहा कि हमको डीजे नहीं चाहिए, डीजे टोटल बैन चाहिए। तो मैं भी अपनी जानिब से कहूंगा ठीक है, डीजे को टोटली बैन करें, नहीं होना चाहिए डीजे। लेकिन अगर कोई स्टेज के ऊपर लाउड स्पीकर लगाता है और अगर कोई ट्रक आता है और 2 मिनट के लिए अपने माइक से उसका इस्तेकबाल करना चाहता है तो मैं समझता हूं कि ऑल आउट होना चाहिए। उसमें म्यूजिक नहीं है, उसमें सिर्फ इतना है कि चलिए आज ये आए हैं, ये गेस्ट है, ये MLA है, ये मौजूद है, हम उनका इस्तेकबाल करते हैं। तो माइक के बिना ये इस्तेकबाल करना मैं समझता हूं प्रॉपर नहीं हो सकता। तो आप अगर बोलोगे डीजे नहीं, ठीक है, लाउड स्पीकर भी आप निकालने की बात कर देंगे तो ये बराबर नहीं है। थोड़ा लाउड स्पीकर डेसिबल की पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए डेसिबल पॉइंट को ऊपर नहीं जाने देंगे, लेकिन उसमें ये नहीं करना 10 बजे बंद, 10:30 बजे बंद। सर थोड़ा जुलूस साल में एक बार निकलता है, थोड़ा सा हमको भी रियायत दी जाए। सबको त्यौहार मिलकर बनाने का अधिकार है। हमारी इस पुलिस को बैठे हैं यहाँ पे, मैं इनके सामने बोल रहा हूँ, तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आमशी मुंबई हमको तो फकर है इस बात का कि थोड़ा सा हमारा एक दिन आप संभाल लेंगे ना सर, थोड़ा हमको भी इजाजत दे देंगे तो अच्छा रहेगा। बात नंबर 3, अभी इकबाल मेमन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जुलूस एंड होता है क्रॉफर्ड मार्केट, नहीं फिर कौम के रहनुमा रहबर जी सब यहाँ मौजूद है। अपनी छोटी बात मैंने रख दिया और पुलिस वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आदर प्रणाम नमस्कार करता हूँ कि आप तमाम आज फिर वक्त निकाल कर आए यहाँ मीटिंग के अंदर, हमको बोलने का मौका दिया। बस आपसे इतनी अदबन गुजारिश है कि आप 26 तारीख को थोड़ा सा हमारे को समर्थन करिए, हमारी तरफ से पूरा समर्थन रहेगा। हम हमारे पीर हजरत मोइन मियाँ साहब के सामने आपको जुबान देते हैं, इंशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ ये जुलूस निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अली जनाब अमीन पटेल साहब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 26 तारीख को जलसे और जुलूस की तैयारी के लिए
आज की इस मीटिंग में स्टेज पे जलवा अफरोज हम सब के कायद हमारे रहबर मोइन मिल्लत हजरत मोइन अशरफ साहब, खिलाफत कमेटी के मैनेजिंग ट्रस्टी सरफराज आरजू साहब, रऊफ पठान साहब, हमारे एडिशनल सीपी सेंट्रल रीजन विक्रम देशपांडे साहब, एडिशनल सीपी साउथ रीजन के हमारे शैलेश जी, साउथ सेंट्रल के डीसीपी मीना साहब, हमारे डीसीपी मैडम राका सुधा जी, हमारे डीसीपी मनीष जी, हमारे ट्रैफिक के डीसीपी हिमराज राजपूत जी, हमारे इस तरफ मेरे साथी, मेरे छोटे भाई और एमएलए जनाब मनोज जामशूदकर जी, आप सबको की दिलों की आवाज वारिस पठान साहब, हमारे रजा एकेडमी के हमारे सईद नूरी साहब, हमारे खतरी मस्जिद के इमाम साहब फरीदुज्जमान साहब नूरी साहब, हमारे खास कुबा मस्जिद के मानुल्लाह साहब, हमारे सुपर ऑफिसर मेमन साहब, निजामुद्दीन साहब, हमारे सोलकर साहब, हमारे हसीम खान के साहबजादे नगर सेवक, हमारे कलानिया साहब, सामने बैठे तमाम मोहल्ला इकराम, सभी हमारे भाई काला से लेके अग्रीपाड़ा से नागपाड़ा, नागपाड़ा से जेजे, जेजे से डोंगरी, डोंगरी से पाईधुनी और उसके बाद में एटी मार्ग रामाबाई माता रामायण नगर के सभी सीनियर ऑफिसर, हमारे सभी पुलिस अधिकारी, सबसे पहले इस महीने की और आने वाले ईद मिलादुन नबी की आलम इस्लाम को, बिरादरान वतन को बहुत सारी पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, उम्र गुजर गई, खिलाफत हाउस के जुलूस में शिरकत करने की अल्लाह ने शर्फ हासिल किया है और इंशाअल्लाह इस साल भी अल्लाह ने चाहा तो बड़ा शानदार जुलूस में शिरकत करने की अल्लाह हमको हिदायत, तौफीक, ताकत और जिंदगी देगा। मैं तवील बात करने के उसमें नहीं हूँ, काफ़ी देर से मीटिंग चल रही है। एक दो मुद्दे ही मैं अपने सामने रखना चाहता हूँ सर, और हजरत आपको भी गुजारिश है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि एक ऐलान होना चाहिए कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस जब खिलाफत हाउस से तादाद में चलता है, लाखों आदमी रास्ते में रहते हैं। पिछले दिनों में एक ऐसा हादसा हो गया, अल्लाह के फजल से, ऊपर वाले की मेहरबानी से कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। मेहरबानी करके जितने भी स्टेज लगते हैं, जो भी लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैक फूड ही होना चाहिए। कोई लूज आइटम किसी ने लोगों को खिलानी नहीं चाहिए। ये आप लोगों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे फूड पॉइजन की कोई शिकायत हो सकती है, या कोई ऐसी चीज जाने अनजाने में लोग खा ले जिसके वजह से आने वाले दिनों में लोगों को तकलीफ हो सकती है। मेरी मौतबरा गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है, खास करके पुलिस से, डीएमसी से और हमारे सरफराज आरजू साहब से जो खिलाफत कमेटी के मैनेजिंग ट्रस्टी है, कि हर जगह वो आह्वान किया जाए और खास करके कोई भी आदमी, इतना मीडिया के लोग हैं, दवाई, ताकत की गोली, इसको बिल्कुल हाथ ना लगाए। मेहरबानी करके ये चीज ना करें। हमारे शहजाद जमानी साहब दिख नहीं रहे, उन्होंने बहुत जोर से हर बार कहा है, वो मजे को माँ कोने में करे हुए। और ये डीजे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इंशाल्लाह डीजे बिल्कुल नहीं होगा। और होर्डिंग भी जो लगेगी, पहला तो होर्डिंग लगाना नहीं चाहिए, मगर खुशी का मौका है, हर त्यौहार में लगती है तो हम लोग भी लगा लेंगे, मगर उस पर हम जो नाम लिखते जाते हैं, अपने नाम लिखते हैं और तस्वीरें अलग अलग लगाते हैं, मेहरबानी करके होर्डिंग ऐसी लगाइए जिसके वजह से हमारे आका का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे जो मुकद्दस मस्जिदें हैं उनका कोई भी नुकसान ना हो, यानी उनकी बेहुरमती ना हो। इसका खास करके ध्यान रखें। मुझको हजरत आपकी क़यादत पे और आपकी क़यादत के बाद उलमा इकराम की क़यादत पे और पुलिस के सपोर्ट पे 101% एतमाद और भरोसा है कि इंशाअल्लाह हर साल इस जुलूस और जलसे का मेयार बढ़ता है। और वजाहत कर दीजिए कि वो बैनर रोडों पे गिरे पड़े रहते हैं, इधर उधर जाते हैं। हजरत ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि ये हर आदमी को अपने हाथ में लेना चाहिए। जो बैनर होर्डिंग लगाता है, दूसरे दिन सुबह अपने हाथों से उस बैनर को निकाल के अपने पास एहतराम के साथ उसको डिस्पोज ऑफ कर देवे। हजरत ने बिल्कुल सही फरमाया है कि बैनर अगर लगाते हैं तो अपने हाथ से निकाला जाए, पुलिस या बीएमसी तक न छोड़ा जाए। गुम्बद खजरा का फोटो ना इस्तेमाल करे तो हजरत बेहतर है, बेहद होती है। तो मेहरबानी करके तो हजरत मैंने थोड़ा सा बंद लफ्जों में लोगों को कहने की कोशिश की है, मगर आपने बिल्कुल मुझको हुक्म दिया है कि बिल्कुल खाने काबा का गुम्बद खजरा का फोटो ना होना चाहिए, ताकि उसकी हुर्मत या बेइज्जती ना हो।
हमको पुलिस पे भी पूरा इत्मीनान था, है और इंशाल्लाह रहेगा। मुंबई महानगर पालिका के ऑफिसरों पे पूरा इत्मीनान था, है और रहेगा, और आप पे भी पूरा इत्मीनान था, है और रहेगा। ये जिसकी शान में ये जलसा और जुलूस हो रहा है वो रहमतुल आलमीन है, पूरी दुनिया पे रहमत बन के उनको भेजा गया है। उसी शान से, उसी शान और शौकत से ये जुलूस और जलसा होना चाहिए, पूरा एहतराम के साथ, पूरे अदब के साथ, ताकि बिरादरान वतन ये देख के कहे कि जुलूस हो तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जैसा हो, उसकी हमको पूरी तरह से ध्यान रखना है। और मैं सर आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, आपने कहा है कि आपका ये पहला साल है, आपने इससे पहले जुलूस मुंबई में मुहर्रम के और चालीसवें का देखा है, मगर ये बहुत ही गम के जुलूस होते, बहुत खुशी का जुलूस है। हमको पूरा यकीन है कि आप ये जुलूस देख के बेहद खुश होंगे और आप मिसाल दोगे आने वाली अपने पूरे कैरियर में। सभी लोग ये मिसाल देंगे कि जुलूस होता है तो खिलाफत कमेटी का होता है, बहुत अमन के साथ होता है, बहुत सुकून के साथ होता है और बहुत डिसिप्लिन के साथ होता है। मैं आप सबको इसी मुबारकबाद के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। के लिए यहाँ पे उपस्थित साउथ रीजन के एडिशनल सीपी बलगोड़े सर, सरफराज आरजू साहब अध्यक्ष ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, हजरत मोइन मियाँ, श्री सैयद नूरी, मुफ्ती फुरुद्दीन साहब, मौलाना अमानुल्लाह रजा शेख साहब, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के ट्रस्टी डॉक्टर राव पठान, मेरे कलीग डीसीपी जयंत मीना, डीसीपी रागसुदा, डीसीपी तलवानिया, ट्रैफिक के डीसीपी श्री इमरान राजपूत। हर साल ये प्रोसेशन जो होता है ईद का वो अच्छी तरीके से निकलता है। जो जो सूचनाएं पुलिस की तरफ से दी जाती है उसका अमल भी किया जाता है। आपके जो सुझाव आते हैं वो देखते हुए पुलिस भी वो चीज़ें करती रहती है, इम्प्रूवमेंट हर बार। जो 3-4 चीज़ें हमको इस बार थोड़ा बारीकी से देखना है, उसमें एक है जो फूड का मसला है। कहीं पर भी मतलब फ्री में कोई खाना बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है, ये सब अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा और ये पुलिस भी उसमें ध्यान दे रही है। जो मोहर्रम के प्रोसेशन में हुआ था उसमें हमने तो तुरंत पकड़ लिया, लेकिन ऐसा कोई हादसा नहीं होना चाहिए, ये हमको देखना पड़ेगा। कि हर बार हमको अभी जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का हम गणपति में भी अभी बोल रहे सबको कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन हम सोचते थे कि ये अच्छा काम है, चल रहा है, थोड़ा इग्नोर करते थे, या पानी कोई बांट रहा है, कोई मेडिसिन बांट रहा है, ये सब हमको अभी इस बार बारीकी से देखना पड़ेगा। जहाँ पर भी स्पेशली जहाँ पे मेन चौक है, नागपाड़ा जंक्शन का बात निकला था, जहाँ पर भी नागपाड़ा जंक्शन तक मेरे ख्याल से वो जो मदनपुरा से निकलता है, दोनों तरफ से स्वागत कक्ष रहते हैं, दोनों तरफ से कार्यकर्ता कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं, तो वो बहुत देखना पड़ेगा। बहुत भीड़ भी बहुत होती है, तो कौन क्या बांट रहा है, कौन नहीं बांट रहा है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के एरिया में वो आता है, वहाँ पे सीपी सर का भी विजिट होता है वो पॉइंट पे, और उससे वहाँ पे ज़्यादा मुझे दिखाई डोंगरी में भी शायद वो हो सकता है। लेकिन फूड का इस बार हमको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगी, फूड का क्या डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। और मेरा तो ये है कि अगर आप बंद ही कर दे तो अच्छा रहेगा। पानी और नहीं उसमें मतलब वो अनकंट्रोल्ड है, कौन बांट रहा है ये मालूम नहीं है, वो थोड़ा सा पुलिस स्टेशन देख ले कि एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है। वो मेरा एक सुझाव रहेगा ये, इसमें हमको इम्प्रूवमेंट हर साल अभी करना ही पड़ेगा, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। बीएमसी का भी उसमें विजिट हो जाएगा। दूसरा, डीजे का हमने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, डीजे के ऊपर काफ़ी काम किया है। हर इसमें हम डीजे का भी ये करते हैं, फिर भी कुछ गाड़ियाँ आती है तो आपको आपकी तरफ से आह्वान करना पड़ेगा सबको कि जो भी गाड़ी आती है उसको यहाँ आने के बाद फिर डीजे उतारो और फिर उसमें कार्रवाई करो, ये भी ठीक नहीं लगता है। पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन कार्रवाई तक बात ही नहीं आनी चाहिए, वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। पिछली बार कुछ 7-8-10 गाड़ी आई थी, फिर यहाँ पे हमने जहाँ नंबर देते तो वहाँ पे पता चलता तो वहाँ पे निकाला था। तो 90% लोग मानते हैं अच्छी तरीके से निकलते हैं, कुछ 5-10% होते हैं वो सोचते कि हम कर लेंगे, तो उसमें फ्रिक्शन हो जाता है। वो फ्रिक्शन अगर हम नहीं करते तो वो अच्छा रहेगा। डीजे का एक हमको ये देखना पड़ेगा, डीजे के बारे में स्ट्रिक्ट पॉलिसी है और सब मानते हैं, सबको मालूम है, अच्छी तरीके से सब होता है। बाइक राइडर का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बाइक से बच्चे इधर उधर घूमते हैं, वो थोड़ा सा पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन आप जितना आह्वान करेंगे, आप जितना बताएंगे उतना उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। प्रोसेशन बहुत अच्छी तरीके से निकलता है। एक सुझाव आया था, ट्रक के ऊपर बच्चे बैठते हैं, हिंदुस्तान मस्जिद की किधर है, कहाँ गए? तो वहाँ पे ट्रक के ऊपर बच्चे बैठते हैं, वो थोड़ा सा फिर पुलिस बोलती है उतारो। तो जितने जितने मंडल है
जो आपके आते हैं उनको आप अपनी तरीके से हिदायत दे दीजिए कि नीचे बैठना है। ये ऊपर बैठ जाते हैं आगे उसमें, और 10-12 उसमें छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे उसमें रहते हैं, वो प्रॉब्लम हो सकता है, कभी हादसा हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। प्रोसेशन राइट टाइम निकलता है, उसमें कोई ये नहीं है, यहाँ पे राइट टाइम निकलता है और निकल जाता है, वो सामने वाले निकल जाते हैं, पीछे वाले रह जाते हैं, बीच में गैप आ जाता है 2 घंटे का। तो अभी आप कैसे वो गैप फील करेंगे, वो आप देख लीजिए, वो गैप थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। और फिर होता है ऐसा है कि रात में नागपाड़ा जंक्शन के बाद कोई पहुंच नहीं पाता है, ज़्यादातर नागपाड़ा जंक्शन में फिर टाइम निकल जाता है, 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, लाउड स्पीकर का टाइम खत्म हो जाता है, फिर लोग लेफ्ट राइट निकल जाते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेशन एंड तक अगर उसी वो इसमें पहुंच सकता है, अगर बीच में जो स्लो हो जाता है उसको क्या कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। उसमें जो गाड़ी आती है उनका भी थोड़ा जेन्युइन कंसर्न रहता है कि वो लाइटिंग बहुत अच्छा करते हैं, वो लाइटिंग दिखता है 7, साढ़े 7, 8 बजे के बाद उनको लाइटिंग दिखाना होता है, वो बहुत बारीकी का काम करते हो, तो वो थोड़ा सा उनको रहता है कि और उनको दिखाना है उसी एरिया में दिखाना है। नागपाड़ा जंक्शन वो जो 1-2 किलोमीटर उसी एरिया में उनको दिखाना होता है, 3-3 एक इसमें 3 गाड़ियाँ रहती है, लेकिन वो भी थोड़ा सा अगर जल्दी कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ नागपाड़ा जंक्शन क्रॉस होके आगे जा सकती है। बाकी तो सब अच्छा हो जाता है, कोई मसला नहीं होता है, लेकिन हमेशा हमको एंटी टेरर मेजर्स रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो आपके वॉलंटियर्स उसमें मदद कितना करेंगे, कुछ भी अगर है तो पुलिस को तो तुरंत इत्तला कीजिए। ट्रैफिक के बारे में जो नागपाड़ा जंक्शन में होता है वहाँ पे आपका अच्छा ये है, वॉलंटियर्स काफ़ी रहते हैं। पिछली बार मैं था वहाँ पे, काफ़ी वॉलंटियर्स रहते हैं, तुरंत ट्रैफिक खोलते हैं, तुरंत बैरिकेड हटाते हैं, और गाड़ियाँ भी निकलती है और ट्रैफिक भी काफ़ी हद तक निकल जाता है। तो ट्रैफिक का मसला वॉलंटियर्स ही ज़्यादा से ज़्यादा संभालते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार भी काफ़ी अच्छी तरीके से ये जुलूस मनाया जाएगा, कहीं भी तकलीफ नहीं होगी, उसमें पुलिस पूरी कोऑपरेट आपको करेगी और अच्छी तरीके से अच्छे माहौल में, माहौल अच्छा है तो अच्छे माहौल में ये सब हम करेंगे। कोई भी मसला आता है, कोई भी इशू आता है और अगर रेज हो जाता है तो उसमें तुरंत पुलिस और वॉलंटियर्स या जो कमेटी है वो एक्शन लेके वही मसला ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।